मैं किसान परिवार में चलने का काम किया। मैं श्री दीवानचंद चौधरी के बारे में बताना चाहता हूं साथियों। माननीय मुलायम सिंह यादव ने 1993 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने 32 लाख रुपए, 55 लाख रुपए और एक टिकट, एक अटैची भर के श्री दीवानचंद चौधरी को भेजने का काम किए थे कि आप चुनाव लड़ जाओ बस्ती से, मैं टिकट देता हूं श्री दीवानचंद चौधरी अपने तरफ से, भले मेरी पार्टी में आप नहीं हो। लेकिन दीवानचंद चौधरी ने उस पत्र को अस्वीकार कर दिया और कहा जाके कह दो, उनके आदमी से उन्होंने बोला कि जाके कह दो माननीय मुलायम सिंह यादव से, मैं राजनीतिक नेता नहीं हूं, सत्ता आप लोग चलाओ, कानून आप बनाओ, लेकिन कानून बनाने के पहले किसान संगठन से जरूर पूछ लिया करो। यही श्री दीवानचंद चौधरी की आस्था है और विश्वास है। आज आपको माननीय मुलायम सिंह क्या, कोई छोटा भी नेता आपको टिकट दे दे तो वापस नहीं करोगे साथियों। अब आप सोच लीजिए, अब उस समय श्री दीवानचंद चौधरी का जलवा चला करता था। अगर किसान यूनियन का एक आदमी लाठी लेकर के थाने में घुस जाता, यस्सो की हेकड़ी बंद हो जाती थी, सीओ का अंडरवियर भीग जाता था, कप्तान हाँफता था साथियों। ये एकता आप में थी। उस दिन मैंने देखा है 2002 का, जब अमिताभ ठाकुर जैसे बहन मायावती ने एक एसपी को बस्ती में भेजने का काम किया था मुंडरवा के आंदोलन को कुचलने के लिए, और जब अमिताभ ठाकुर ने अनाउंस किया कि लाठियां चलाओ किसानों पर, बिना पूछे, किसान मात्र साथियों खाली गन्ने का दाम मांग रहा था, अपना बिका हुआ गन्ने का दाम किसान मांग रहा था। अमिताभ ठाकुर ने लाठियां चलवा दिया। और उस समय हमारे बस्ती के डीएम थे त्रिपाठी जी करके, बहुत ईमानदार डीएम थे, उनका मकान देवरिया में पड़ता है। डीएम साहब ने कहा कप्तान साहब ये गलत करने जा रहे हो, किसान बहुत अच्छे होते हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं, आप आश्वासन देकर के धरना समाप्त करा सकते हो। लेकिन अमिताभ ठाकुर को यह लगा कि हमको मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट लखनऊ से भेजा है किसानों को कुचलने के लिए, तो मेरा खाली काम है किसानों को कुचल देना। उन्होंने लाठियां चलवाई। हमारे बंधु भैया और हमारे पुराने साथी सारे लोग बैठे हैं साथियों, बताना चाहता हूं, लाठियां चलवाई और लाठियां चलवाने के बाद अमिताभ ठाकुर पर भी लाठियां चली। अमिताभ ठाकुर पर जब लाठियां चलना शुरू हो गया, उन्होंने वर्दी उतार दिया। अपने असिस्टेंट पीए से कहा, पीआरओ से बोला, अरे साले वर्दी उतार के भागो, बीच में नदी है कूद जाओ, नहीं जान नहीं बचेगी। अमिताभ ठाकुर ने चड्ढी बंडी भागने का काम किया, उसके बाद 2-4 लाठियां लग गई थी। बहन मायावती को लाठी नहीं लगी। क्यों लाठी खाने आए थे भैया किसान का? आप तो किसान के बेटे थे। किसान यही कह रहा था मेरे गन्ने के दाम दे दो। क्या बुरा कर रहा था? कर्मचारी को नौकरी करता अगर पहली तारीख को तनख्वाह नहीं आ जाए तो शायद उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, वो नाराज हो जाएगा, कहेगा कल हम ड्यूटी नहीं जाएंगे। और किसान का अगर गन्ना बेच दिया साल साल भर, 2-2 साल, कोई माई बाप नहीं है। हमारे सरदार बीएम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कानून बनाया था साथियों, बाबा टिकैत के कहने पर, सरदार बीएम सिंह के कहने पर कानून बनाया था कि अगर गन्ने का पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो जैसे किसानों से बैंक जिस परसेंटेज पे किसानों से कर्ज वसूलने का काम करता है, बैंक लेने का काम करता है, उसी रेट से किसानों को 15 दिन के बाद गन्ने में ब्याज जोड़कर देने का काम ये मिल मालिक करेंगे। क्या ये पूरा हुआ साथियों? नहीं पूरा हुआ। अगर ये होता कि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो किसान ब्याज जोड़ करके सरकार को देगा, तो आधी रात को एक कानून बन गया होता साथियों। ये कानून आधी रात को बन जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, इसी सरकार के बारे में, कर्मचारी के बारे में, आज भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत हमारे बीच में नहीं है, जिनका एक खनक चला करती थी पूरे भारत में। मैं बताना चाहता हूं साथियों, जैसे या किसी हमारे साथी ने, रामदेव भैया ने कहा, सारे लोगों ने कहा कि यार कर्मचारी घूस लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा सबसे ज्यादा पीड़ा इस तहसील में लेखपालों से है। मैं बता दूं,
मैं तो जानता हूं बस्ती जिले में लगभग 6 तहसील होंगे। क्यों भैया? 4 तहसील हैं, लेकिन सबसे भ्रष्ट तहसील हर्रैया है, मेरा जहां तक अनुमान है। सबसे ज्यादा घुसखोरी यहां है और सबसे ज्यादा नेता भी यहां हैं। बताइए है कि नहीं है? बताइए सच्चाई नहीं है? सबसे ज्यादा नेता, सबसे ज्यादा दलाल क्या कहा जाए, दुर्भाग्य, इसका नाम है हर्रैया। बताइए, अयोध्या से सटा हुआ हर्रैया। हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, अगर लोगों ने पूछा कि भैया आपका गांव कहां पड़ेगा, हम लोग कहते हैं बस्ती जिले से आए हैं। कहते हैं ये अयोध्या वासी का पैर छुओ। बाहर के लोग कहते हैं अयोध्या वासी हैं, इनका पैर छुओ। वाह 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 वाह, आपको भगवान की संज्ञा दी जाती है और भगवान का संज्ञा पाने वाला ये कब रावण बन जाता है। कहा गया साथियों, कलयुग बैठा कुंडली मार जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं, हर घर में रावण बैठा अपना राम कहां से लाऊं। तो साथियों, आज हर्रैया की तहसील में ये जो पंचायत लगी, हमारे कुछ साथी कह रहे थे, हमारी फोन पे बात हुई, कुछ तो कह रहे थे अरे यार नेताजी आप पुराना संगठन छोड़ के इसमें आ गए हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, सोच अपनी देखिए, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर हम टोपी लगा लेंगे दूसरे संगठन में हैं, अगर कहीं वायरल हो गया वो भी निकाल देगा, पुराना घर भी चले जाएगा, नया भी टूट जाएगा। ये सोच मन से आप निकाल दो। और ये संगठन क्यों बनाना पड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जितने भी 250 सुपर संगठन हिंदुस्तान में हैं, जितने भी संगठन हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई एटा मैनपुरी का है, कोई पीलीभीत का है, कोई हरियाणा का है, कोई तमिल का है, कोई आंध्र प्रदेश का है, लेकिन मैं देखता हूं लखनऊ के इधर कुशीनगर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हमारे पूर्वांचल की भीड़ जाती है पच्छा की तरफ, भीड़ पूर्वांचल की, नेता पश्चिम प्रदेश की। क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है? मेरे बस्ती जिले, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल, क्या कुशीनगर से लखनऊ के बीच में कोई मर्द नहीं पैदा हुआ? लेकिन वो चला गया चापलूसी करने, किसी पार्टी में चला गया। उसने सोचा पार्टी में रहेंगे बहुत जल्दी गोलगप्पा मिलेगा, जल्दी घर वर बन जाएगा, स्कॉर्पियो टवेरा फॉर्च्यूनर चलने का मौका मिल जाएगा, और किसान ईंधन बनाएंगे तो दम घुट जाएगा, चलते चलते मर जाएंगे लेकिन रिक्शा बदा नहीं होगा। हुआ, लोग पैदा हुए। तो हमारी मुलाकात श्री डॉक्टर दीनानाथ पटेल से हुई। हमने श्री डॉक्टर दीनानाथ पटेल से कहा, सर आप योग गुरु हैं, योगा भी चलाते हैं, ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान से पूरा रोगवे खत्म हो जाए। बाबा रामदेव तो योगा चलाते हैं मात्र पैसा के लिए, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। आप योगा चलाते हैं लोगों को निरोग करने के लिए। दोनों में अंतर है। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, बाबा रामदेव को एक जगह बैठा दीजिए, हमारे डॉक्टर साहब बैठा दीजिए, देखता हूं कौन मर्द ज्यादा समय तक टिकता है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं। हमने श्री डॉक्टर दीनानाथ पटेल से कहा, सर इनके पास भी बहन अनुप्रिया का फोन आता था, केजरीवाल का फोन आया, अच्छे अच्छे पार्टियों से फोन आए, नेता डॉक्टर साहब मेरे साथ आ जाइए। इन्होंने कहा नहीं, मुझे भगवान शाम को दाल रोटी जरूर दे देते हैं, मुझे उतना चाहिए, मुझे किसी पार्टी नहीं जाना है। जब मुझे यह पता चला हमारे डॉक्टर साहब किसी पार्टी नहीं जाएंगे, तो हमने सोचा जब इनको किसानों का भला करने के लिए थोड़ा खोजता हूं। हमने डॉक्टर साहब से बात किया, सर अगर आप हमारे पास ना भाई पावर पैसे तो है नहीं, मैं जिंदगी भर पूरे किसान राजनीति में रह गया, और जो किसान संगठन में चला होगा उसको पता होगा साथियों, दिन भर आप मीटिंग करिए, दिन भर अधिकारी के खिलाफ बोलिए, दिन भर पुलिस के खिलाफ बोलिए। अब बताओ भैया, जिसके खिलाफ बोलोगे आपको रसगुल्ला खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। वो तो सोचेगा कहां साला पागल आ गया, दिन भर हमारे खिलाफ बोला। ये चला जाता तो बढ़िया था, वो गेट में मिलेगा आपको, जर्वी भी नहीं करेगा।
ये दशा हम लोग की थी। यहां से घर जाते थे हम लोग की बीबी जानते क्या कहती थी, आई गईला कमाई के, कितना कमैला है, धन्य हो बाबा टिक है। क्या आपने पकड़ा के किया, क्या आप देख के हमको गए कि शाम को घर जाने के बाद बीबियां भी बोलना बंद कर देती हैं, जिनके साथ हम लोग साथ फेरा लिया है। और ये जब कर्मचारी जाते होंगे जानते हो, अरे आज कितना लाए हो, अरे आज मैडम जी चाहे 5,000 साड़ी खरीद दो वो भी कम पड़ जाएगा। वाह 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 वाह, अरे तुमको कोड़ हो जाएगा, कोड़, कुत्ता की मौत मरोगे रोड पे, ये किसानों को लूटेगी। यही एक देवेंद्र सिंह आए थे दरोगा, हमारे 2 कप्तान आए थे, शैलेश कुमार पांडे, हेमराज मीणा जैसे ईमानदार एसपी। और इस समय बस्ती में एक बहुत बढ़िया डीएम आप आ गए हो, बहुत ईमानदार डीएम। ये हमारे संत कबीर नगर में रहे हैं, यहां से चले गए सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से यहां गए रवीश गुप्ता साहब। 9 बजे में 5 मिनट कम रहता बैठ जाते हैं, और 11 बजे जनता दरबार होता है, 11:05 उठते हैं। आप फोन लगा करके देख लो, उसका सीयूजी नंबर चालू होगा, तुरंत उठाते हैं। इसके पहले जितने डीएम आए, 2 डीएम, प्रियंका निरंजन, आशु निरंजन, 2 डीएम बढ़िया आए थे जो किसान की बात सुनते थे। इसके पहले भी जितने डीएम आए वो अपने जानते हो पीआरओ को फोन दे देते थे, यार तुम उठा लेना। अगर कौनो राष्ट्रीय बढ़िया बढ़िया नेता फोन आएगा, सांसद विधायक आएगा, तुम उससे बात करा देना, लेकिन जनता का फोन आएगा तुम उठा लेना। लेकिन रवीश गुप्ता ऐसे डीएम आपकी बस्ती में आए हैं, आप फोन लगा के देख लो, अभी फोन वही उठाएंगे। इसी जिले में हेमराज मीणा, शैलेश कुमार पांडे कप्तान आए थे। हेमराज मीणा ने कहा था, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, किसी को मंच लगाने का अलाउ नहीं था पूरे उत्तर प्रदेश में। हमने फोन करके पूछा, हमने कहा सर मैं संत कबीर नगर का कृष्णचंद्र चौधरी के किसान नेता बोल रहा हूं, यहां कोई यशो थे उसमें राय साहब करके, मुझे ध्यान नहीं है, अमरिंदर राय साहब थे। उन्होंने कहा देखो संत कबीर नगर के कृष्णचंद्र चौधरी बहुत ईमानदार नेता बस्ती में पहुंच गए हैं, उनको पंचायत लगाने की परमिशन दिया जाए। उन्होंने कहा सर एसडीएम साहब से मैं बात कर लूंगा, मैं जिले का कप्तान हूं, नेता ईमानदार है, मेरे जिले में रह चुका है, अगर बस्ती में है तो उसको पंचायत लगाने का अनुमति दिया जाए। उन्होंने यशो को फोन किया, यशो भागते हुए हमारे डॉक्टर साहब के कार्यालय पे गए और हमको कहने यहाँ कृष्णचंद्र चौधरी कोई नेता आया है। तो साथियों मैं नहा करके वही लुंगी बंडी में बैठा था। हमने कहा देखिए सुबह धरना भी नहीं लगा जाए तो फोर्स की गाड़ियां भी आ गई, 5-6 मुकदमा है, लग रहा कि 7वां मुकदमा लगेगा यहाँ। यशो साहब आए, कहे भाई कृष्णचंद्र चौधरी आप, हमने कहा सर हम ही हैं। कहें यहाँ क्या करने आए, हमने कहा पंचायत लगाना था, आए थे, और हमारे किसान संयुक्त मोर्चा का आवाहन है, किसान यूनियन के लोग आगे आगे भाग रहे हैं, आपकी पुलिस तैयार जा रही है, मुझे परमिशन दे दिया जाए। उन्होंने कहा आप परमिशन नहीं, जाके धरना लगाइए, ये मेरे आला कमान का आदेश है। मैं यहाँ आया, बैठ गया, हमारे भैया थे, ये बंधु भैया थे, हमने बुला लिया, भाई साहब आप भाग क्यों रहे हो, आओ मेरे बीच में आओ। हमने संयुक्त मोर्चा के रूप में, हमारा उसमें सरदार बीएम सिंह के साथ हम लोग थे, सरदार बीएम सिंह का संगठन और भारतीय किसान दोनों मिलकर के संयुक्त यहाँ लगाने का काम किया। और उसके बाद जब ज्ञापन के लिए हमने एसडीएम को बुलाया तो एसडीएम साहब कहीं दुर्भाग्य था चले गए, कोई अधिकारी नहीं आ रहा था। तो हमारे टिकैत साहब का आदेश था, संयुक्त मोर्चा का आदेश था कि ज्ञापन आप हाईवे रोड पे खड़ा होकर के देंगे, नेशनल हाईवे पे खड़ा होकर ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो हमने सोचा नेशनल हाईवे पे भी जाना पड़ेगा क्योंकि संयुक्त मोर्चा का आदेश है। लेकिन हमारे कप्तान साहब से हमने इतना वादा किया था कि धरना प्रदर्शन चलेगा लेकिन रोड पे नहीं चलेगा, ये बात हमने छिपाई थी। हमने रोड पे हम माइक लेके बोल रहे थे, हमारे डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी बंधु चौधरी को लेकर के रोड पे कूद गए, पुलिस वाले गेट बंद कर रहे थे, लोग गेट को धक्का मार के रोड पे भागने का काम किए और हमने ज्ञापन उस रोड पे देने का काम किया। साथियों पूर्वांचल में कोई चेहरा नहीं मिला। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा किसानों के बीच में आप आ जाइए, आप पेवर किसान के बेटे हैं, गन्ना छिल करके एमएस बने हैं, आप किसानों के दिल के धड़कन बन जाइए। अब अगर भीड़ पूर्वांचल की होगी तो पूर्वांचल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा साथियों। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो बस्ती मंडल की होनी चाहिए कि अगर आपको कोई राष्ट्रीय नेता इस बस्ती में पैदा हो गया तो सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए अगर दीनानाथ पटेल की नेतृत्व में हम लोग भी कूच करेंगे लखनऊ दिल्ली की तरफ
और श्री डॉक्टर दीनानाथ पटेल गिरफ्तार होते अपने कारवां के साथ, ये मैसेज जाएगा कि ये लाल कहां का है, तो लोग सीना 56 इंच का सीना करके बोलेंगे ये लाल बस्ती का है, ये जाके लखनऊ दिल्ली कमाल करने जा रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा साथियों, कोई रोक नहीं पाएगा। तो साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं हमसे, जो अभी जो नया संगठन है, नया संगठन में इसमें डॉक्टर हैं, प्राइमरी अध्यापक हैं, लेखपाल भी रिटायरमेंट हैं, सारे लोग हैं, कर्मचारी भी हैं, सबकी आस्था है। कुछ लोग कहते हैं नेताजी मुकदमा लिख जाई ना, हम कहले तू ससुरारी चलो तुहार फूल माला स्वागत हुई। आधा तो इस डर के मारे नहीं आ रहे हैं, कहन लठियो चली का पुलिस के है, हम कहीं ना एक पुलिस वाले तू हैं कान्हे बैठा घुमाइए चारों धाम। कुछ लोग इस डर के मारे नहीं आ रहे हैं कि लाठी भी चलेगी, मुकदमा भी लिखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, अधिकारी मेरे बीच का ही बेटा है, कर्मचारी मेरा ही भाई है। नाना पाटेकर ने तिरंगा फिल्म में कहा था साथियों, नाना पाटेकर ने कहा था पागले पहले मुलाकात फिर बात। उन्होंने कहा था पहले मुलाकात, पहले अधिकारी से मिलिए फिर बात करिए। मेरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से बात करेंगे, काम सही होगा। अधिकारी इतने भ्रष्ट नहीं है जितना हम लोग मंच पे कह देते हैं। ए भैया ये बताओ, जब हम आप देंगे किसी को 1500 ऑटोमेटिक ले लेगा, किसको नहीं अच्छा लगेगा? लाओ हम 1-2 हजार रुपया, हम गेट ऑफ बैठते हैं, पैसा दो, अभी हम भी ले लेंगे, चलो क्या करोगे? किसको पैसे मोह नहीं है, अगर आप दोगे तो लेंगे और संगठित हो जाओगे, कहोगे भैया अब लेना बंद कर दो, बहुत आपने लूटा। वो कहेंगे चलो यार मकान वकान बन गए, आप थोड़ा संगमरमर नहीं लगा है, बाद में लगवा लेंगे, तनख्वाह से अब नहीं लेंगे। तो साथियों बताना चाहता हूं, अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट हमने बनाया है। और बात रही कर्मचारियों की, जैसे हमारे कुछ साथी ने कहा भी बीच में कि अगर अधिकारी को, हम कर्मचारी को कुछ कह देते हैं तो इनके ये हमारे मुकदमा लगवा देंगे, सब कुछ कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, कर्मचारियों का हिंदुस्तान में संगठन है, कर्मचारी में भी है ब्राह्मण ठाकुर हैं, पिछड़ी जात हैं, शेड्यूल कास्ट है, मुसलमान हैं, लेकिन वो जात और धर्म से ऊपर उठ करके कर्मचारी काम करते हैं। अगर एक लेखपाल को आप मार दीजिए तो पूरे बस्ती के लेखपाल इकट्ठा हो जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश के लेखपाल इकट्ठा हो जाएंगे, आपकी गिरफ्तारी होकर रहेगी। लेकिन एक किसान को इतना सीरियम मार दीजिए, कोई किसान इकट्ठा नहीं होगा, कोई किसान इकट्ठा नहीं होगा। साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं, आपसे तो बढ़िया वो हैं, आप बंबई गए होंगे, बंबई के ट्रेन में आप गए होंगे, सफर किए होंगे, कुछ हमारे बच्चे भी जाते आते हैं, कुछ पुराने साथी भी गए होंगे। बंबई के ट्रेन में अगर गए होंगे तो वहां आपने हिजड़ों को देखा होगा, एक हिजड़े को मार के आप देख लो, सारे हिजड़े ट्रेन की इकट्ठा हो जाएंगे, आपका अंडरवियर नीचे कर देंगे। मैंने हिजड़ों का संगठन देखा। आप हनुमानगढ़ी पर अयोध्या गए होंगे, एक बंदर को मार के देख लीजिए, सारे बंदर अयोध्या की इकट्ठा हो जाएंगे। हिजड़ों का संगठन, बंदरों का संगठन। चींटी चलती है ना, चींटी चलती है, एक चींटी चलती है, लाखों चींटी आगे पीछे चलती हैं, चींटियों का संगठन। मधुमक्खी आपने देखा होगा, एक मधुमक्खी को मार के देख लीजिए, पता चलेगा आप नदी में कूद जाएंगे तभी आपकी जान नहीं बचेगी। चींटियों का संगठन, मधुमक्खियों का संगठन। अगर आपने हर्रैया में एक सियार चिल्लाए दहलीस, एक सियार जाए तो अयोध्या चिल्लाई, सियारों का भी संगठन, हिजड़ों का संगठन, चींटी का संगठन, मधुमक्खी का संगठन, सियारों का संगठन। आज मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान में कर्मचारियों का भी संगठन। मात्र 3% है, सरकार को हिलाने का काम करते हैं। आप 97% हैं।
आप सरकार का कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आप संगठित नहीं हैं। इस नाते में साथियों श्री डॉक्टर दीनानाथ पटेल के नेतृत्व में संगठन बनाने का काम किया और श्री डॉक्टर दीनानाथ पटेल कहते हैं साथियों, आप जो है सारे लोग डॉक्टर दीनानाथ पटेल बन जाओ, सारे लोग डॉक्टर दीनानाथ पटेल बन जाओ। डॉक्टर दीनानाथ पटेल हर मर्ज की दवा नहीं है, जहां चाहोगे बुला लोगे। एक मेरी कार्यकारिणी बनेगी, लोग जिले के प्रभारी होंगे, सबकी जिम्मेदारी बांटी जाएगी, लोग मिलकर के काम करेंगे। अभी तो यह नया संगठन है। तो साथियों आपने देखा भी चुनाव खत्म हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद बताइए कोई नेता दिखाई पड़ रहा भैया? सही बताइएगा। चुनाव खत्म हो गया लोकसभा का, कोई नेता दिखाई पड़ रहा है? अब कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। जो हार गया वो भी, जो जीत गया वो भी। अब कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। अब कौन रोड पे दिखाई पड़ेगा? यही पागल संगठन जो न टीए डीए पाता है न पीएफ पाता है। तो साथियों कहा गया है, बात राम की करते हो तो रमजानी की बात करो, बात राम की करते हो तो रमजानी की बात करो, तुलसी मीर नजीर कबीरा गुरबानी की बात करो। ना ही किसी का यूपी है, हाथी पंजा कमर साइकिल, बाकी सब बेईमानी है। जो लेकर के सबको साथ चले उस राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन की बात करो साथियों, उस राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन की बात करो। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर दीनानाथ पटेल कृष्णचंद्र चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर दीनानाथ पटेल कृष्णचंद्र चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर दीनानाथ पटेल कृष्णचंद्र चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों ये संगठन, आप कहा संगठन में आ जाओ। किसी ने कहा है दूर भगो भारत के किसानों, दूर भगो भारत के किसानों, नहीं तो भगाए जाओगे। अभी महंगाई की मार पड़ी है, आगे डंडे भी खाओगे। दूर भगो भारत के किसानों, नहीं तो भगाए जाओगे। अभी महंगाई की मार पड़ी है, आके डंडे भी खाओगे। अरे यह देश केवल आरक्षित है अमीरों के लिए, यह देश आरक्षित अमीरों के लिए। अरे कहां तक सेंट लगाओगे? अरे मेरे साथियों चले जाओ राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन में, नहीं तो भविष्य में बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो साथियों मेरे बीच में भी बहुत वक्ता बैठे हुए हैं। 2 वक्ता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी संबोधन होना है, प्रभाकर मिश्रा भैया का होना है। और मैं एलआईओ के साथियों से कहना चाहूंगा, एलआईओ के बंधु आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग कितना बज रहा भैया? 2 बज रहा है। आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज का संबोधन भी होना है। आप 3 बजे आके आप ज्ञापन ले लें। और एसडीएम साहब अगर आपको समय हो, आप ये हमारे मंच पे पढ़े लिखे का संगठन है, बुद्धिजीवियों का संगठन है। मेरा आपसे निवेदन है एसडीएम साहब आप खुद हमारे बीच में आवे, ये ज्ञापन लेने का काम करें। और आपको भी लगेगा कि इस पावन धरती पे अच्छे लोगों का भी संगठन बन चुका है और आप भी अच्छे हैं। तो मैं चाहूंगा आप 3 बजे आकर के ज्ञापन लेने का काम करें। तो साथियों हमने कहा कि चुनाव खत्म हो गया, कोई नेता नहीं दिखाई पड़ेगा। साथियों कहा गया है न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। शाह समंदर से नूर निकलेगा। साथियों शाह समंदर से नूर निकलेगा। अब आप संगठित हो जाओ। मैं वादा करता हूं शेर के माध्यम से, रख हौसला वो बंजर आएगा, रख हौसला वो बंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा।
थक हार के न रुकना। अरे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा साथियों। तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये मन से निकाल दो, ये संगठन जाने वाला नहीं है। और जो लोग कहते हैं मुकदमा लिखा जाएगा, अरे मुकदमा अगर लिखा जाता, अगर कोई जेल जाता आंदोलन की तरह, तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल खां अगर ये सोचे होते कि मुकदमा चलेगा, गोलियां चलेंगी, तो आज मेरा देश आजाद नहीं हुआ होता। वो अंग्रेजों से लड़ने का काम किए, और आप अपने देश के गद्दी के गद्दारों से लड़ने का काम कर रहे हैं। मात्र फर्क इतना है, वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आप यहां गद्दी के गद्दारों से लड़ रहे हैं, इतना फर्क है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कहा गया है जब मौत आ जाएगी तो कोई बचा नहीं सकता, और मौत नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। और हमने तिरंगा फिल्म की हमने बात कही थी। तिरंगा फिल्म ने नाना पाटेकर ने कहा था, साथियों पहले मुलाकात फिर बात, ना बने तो लगे 2-4 लात। ये बाबा टिकैत की भाषा है, और नाना पाटेकर ने भी कहा था, तिरंगा फिल्म आपने देखा होगा। पहले मुलाकात फिर बात, ना बने तो लगे 2-4 लात। और मैं तो जानता हूं कि लात की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बात बन जाएगी। तो साथियों, कहा गया साथियों, अरे गंगा को गंगोत्री से दोबारा निकलनी चाहिए, गंगा को गंगोत्री से दोबारा निकलनी चाहिए, गंगा जमुना सरस्वती को वापस में मिलना चाहिए। जो आपके दिल में धड़के वो मेरे दिल में धड़कना चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं साथियों, मेरा मकसद है बस्ती के जनता के लोग, है मेरी माताएं बहनें, आपकी विचार बदलनी चाहिए, आपकी विचार बदलनी चाहिए। और मैंने अपने बहनों के ऊपर, हमारी बहनें आई थी, थोड़ा संख्या कम दिख रहा है, लग रही फुर्र हो गई मेरी बहनें। मैं अपनी बहनें के ऊपर कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, अरे बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी चलती है तो दिन रात बदल देती है। और जब हमारे देश की ये बहनें चलती हैं तो देश का इतिहास बदल देती हैं, इतिहास बदल देती हैं। और हमने कुछ साथियों से कहा था, हमारे बीच में बहनें भी होनी चाहिए। लेकिन मैं साथियों बता दूं, मेरे पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है, अकेले चला भाड़ नहीं फोड़ता। इसमें यह हो गया कि कृष्णचंद्र चौधरी कहे होंगे, हमने सोचा कृष्णचंद्र चौधरी ने भी देवेश चौधरी कहे होंगे, देवेश चौधरी ने कहा नहीं राम मिलन गुरु जी कहे होंगे, और शिवराम चौधरी ने सोचा मेरा भाई प्रधान है, उससे कौन कहेगा, नरेगा 2 पैसा खर्चा हो जाएगा। ये दुर्भाग्य है साथियों, हमारे सर जी के पास इतनी लंबी लंबी रिश्तेदारियां और सारे सेवक हैं, 50 ऊपर कर्मचारी हैं, 50 अगर 10-10 आदमी लेके आए होते, 50 में 10 का गुणा कर दीजिए, प्रभाकर भैया कितना हुआ, 500। ये खाली पूरी छेना काटने के लिए डॉक्टर साहब साथ हैं, ये जान लीजिएगा कितना लड्डू कितना खाजा है। अरे यार, डॉक्टर नेता बनने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर साहब को भगवान ने बहुत कुछ दिया है। डॉक्टर साहब तो लखनऊ दिल्ली में होते तो 1000 फीस लगा देते तो 1000 भी मिलता, मात्र 100 रुपया फीस लेते हैं, 100 रुपया का वृक्ष देते हैं। है कोई माइकलाल उत्तर प्रदेश में, है कोई माइकलाल उत्तर प्रदेश में कोई डॉक्टर जो 100 रुपया में खाली आज की महंगाई के दौर में 100 रुपया फीस लेता हो और 100 रुपया खाली देने का, उसको आम का वृक्ष देने का काम करता हो। एक मैडम आई थी, हम भी बैठे थे, कहे डॉक्टर साहब जब प्रणवा 10 साल पहले दिला भारत में, इन्होंने कहा माई तुम खप जमा के पेड़ खा, आम खाओ, तुम्हारे बच्चे भी खाएं। वाले डॉक्टर साहब, धन्य हो डॉक्टर साहब। और वैसे डॉक्टर साहब के लिए एक दिन का आपको समय नहीं है। अरे डॉक्टर साहब जैसे लोग फ्रंट पे आए हैं, अगर आप समय नहीं दोगे तो इस धरती पे आपका कोई साथ देने वाला पैदा नहीं होगा। साथ दवा दवा के पीटे जाओगे, मारे जाओगे। यही लास्ट है डॉक्टर दीनानाथ पटेल, अगर ये भी बैठ जाएंगे
तो आपकी आवाज बुलंद करने वाला हर्रैया की पांव धरती पे कोई नहीं पैदा होगा साथियों, कोई नहीं पैदा होगा। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन, राष्ट्रीय मजदूर किसान जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद। तो साथियों, ये किसान नेता कृष्णचंद्र चौधरी हमारे कुछ टीचर थे, कह रहे थे मेरा 90 साल उम्र है, कोई कह रहा था 70 साल है। सोचिए 90 साल वाला 70 साल वाला रिटायरमेंट टीचर, उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो गया, जवानी पैदा हो गया डॉक्टर साहब का नाम लेने के बाद। लेकिन उनके रिश्तेदार जो छेना खाने वाले, उनका 56 इंच का सीना नहीं हो पाया साथियों। मैं बस लेके आया होता बस, लेकिन मुझे लगा वहां 1500 की भीड़ हो जाएगी, चलो बोलेरो भर के जाते हैं। मैं रास्ते में 2 आदमी छोड़ दिया, हमारे कुछ साथी आए, बता दीजिए, देखिए हमारे वीरेंद्र जी बैठे हैं। हमने कहा यार गाड़ी आगे बढ़ाओ, नहीं जगह नहीं है। एक आदमी उसमें छुप करके आया है। अब सोच लिए 50-60 आदमी मैं छोड़ के आया हूं। राम जतन भैया हमारे गौर का, हमारा पुराना कार्यकर्ता, मैं कहा राम गौर बाबू आदमी लेके आया, आइएगा। कहे नहीं गुरु जी बड़ा भीड़ लगेगा। हमने कहा नहीं भैया वहां छेना खाने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। अभी आपने देखा मैं सुबह सुबह आया, इससे बढ़िया माइक हमारे डॉक्टर साहब लगाते हैं कार्यालय पे, घटिया किस्म का माइक लगाया गया था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की पंचायत है, माल खाए मदारी नाच करे बंदर है, पैसा डॉक्टर साहब का कष्ट तो हरे होला है। ये कहानी में भैया है, बताइए वो क्या बात है, वारे छेना खाने वाले। अब की बार आप लोग वादा करके जाइए मेरे साथियों, अगर आप श्री दीनानाथ पटेल को मानते हो, अगर आपने एक व्यक्ति अगर 10-10 को लेके नहीं आया, अगली बार फिर पंचायत ही लगेगी। यहां पंचायत की परीक्षा की घड़ी फिर होगी। अगर एक आदमी 10-10 आदमी लेके नहीं आया, ये धरती नहीं भरी गई, तो मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि डॉक्टर साहब अब आप संन्यास ले लीजिए, इनकी लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह लय अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाचना चाहो। अब चले कृष्णचंद्र चौधरी भी बुढ़ापा के लेकर के अपने संत कबीर नगर की तरफ, हम भी चले जाएंगे। बताइए 70 साल है, 70 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है साथियों, और डॉक्टर साहब का फोन जाता है, यहाँ मैसेज जाता है, मैं मोटरसाइकिल चला करके 70 किलोमीटर आता हूं। अब आप सोच लीजिए, मीटिंग खत्म होती है, मैं आधी रात को चल देता हूं अकेले। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को रोटी कौन देगा? मेरी बीबी तो ऐसा ना खुदराती है। अभी जब आज मैं कपड़ा पहन रहा था तो टोपी जेब में रख लिया। हमने कहा कि मैडम जी देखेंगी, कहेंगी टोपी लगा फिर जा रहे हैं। वो बड़े फुर्सत में हो गई थी, बता रही थी कि आप साल आप छोड़ दिए हैं, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जान लीजिए भाई साहब, इस समय लाइव बॉय साबुन लग रहा था। और आज मीटिंग में टोपी छुपा कर आया हूं, आप लोग के हौसला को बुलंद करने आया हूं। और हर्रैया तहसील में इतने आदमी हैं। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं एक ब्लॉक से खाली 3000 आदमी दे दीजिए, मात्र 3000। और 3000 आदमी मैं तो जानता हूं, अगर पूरा भाग कर लीजिए तो 2 ग्राम पंचायत में पूरा हो जाएंगे, क्यों भैया? और 3000 आदमी मांग रहे हैं, कह रहे 3000 दे दीजिए, मैं 100 आदमी हर्रैया रोज लगा दूंगा आपके काम करवाने के लिए। महीने में 30 दिन होता है, एक ब्लॉक में 3000 दे दीजिए, 14 ब्लॉक है, 14 में 3000 पूरा कर लीजिए, कितना हो गया भैया मिश्रा भैया? हम तो जानते 100 से ऊपर भी हो जाएंगे। और हमारे डॉक्टर साहब फार्मूला निकाले हैं, महीने में एक दिन। मैं तो जानता हूं साथियों, एक दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप दिन भर ताश खेलते हैं, दिन भर इनको लड़ाने का गांव में काम करते हैं, एक दिन परिवार के नाम पे काम दे दो, संगठन के नाम, जो संगठन आपका बस्ती में बन चुका है। और मैं अपने पुराने साथियों से भी कहना चाहूंगा, मेरे पुराने साथियों, ये मन में आस्था रख लो, बस्ती मंडल में ये जान लीजिए, चाहे बाबा महेंद्र सिंह टिकट का छोटा बेटा मान लो, चाहे उनका खून मान लो, अब श्री दीनानाथ पटेल अब पैदा हो चुके हैं। ये कारवां पीछे मुड़ने वाला नहीं है, ये बढ़ता जाएगा। और ये कृष्णचंद्र चौधरी संत कबीर नगर से आकर के आपके हौसला को अफजाई करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा, मरते तब तक ये कृष्णचंद्र चौधरी आपके साथ है।
साथियों, कृष्णचंद्र चौधरी आपके पीछे नहीं हटेगा, संत कबीर नगर से आएगा। और मैं तो चाहता हूं कि भ्रष्टाचार सबसे पहले हर रईस खत्म किया जाए। ये बीड़ा आप लोग उठाइए और पहली भ्रष्टाचार हर रैया से खत्म हो। बताइए कितने लोग सपोर्ट में हाथ उठाइए भैया, मन से उठाइएगा। जानते हो भ्रष्टाचार कैसे जाएगा? वही नाना पाटकर वाला, पहले मिला जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, 10 दिन का समय दिया जाएगा। भैया कै दिन में? अगर 10 दिन का आते 15 दिन, तब फिर मुलाकात किया जाएगा। तब उन्हें लाई जाए घूस देवे आड़े वहीं जहां लोग पेशवा कर रहे हैं, और 4 लोग लाठी ले कोनवा खड़ा रहो, ऐसा मारो पुलिस वालों के लेखा कि अंदर पीड़ा बाहर जा जाने हैं। पुलिस वाले जानते कैसे मारते हैं? कोई पहुंगा मारे हैं कि बुढ़ौती चलून पावा, तो पुलिस वालों के लेखा मारे पे कहे मान नारा में जय जवान जय किसान, हमारे भाई हैं, वो नहीं लेखा मारे पे। तो साथियों, मैं ज्यादा समय ले लिया, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्रभाकर मिश्रा का उद्घोष होगा। साथियों, गंगा की कसम जमुना की कसम ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम जमुना की कसम ताना बाना बदलेगा। अरे हर रैया के मेरे किसान भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, कुछ आप बदल जाओ, कुछ हम बदल जाए, बस्ती मंडल का नजारा बदलेगा, बस्ती मंडल का नजारा बदलेगा। अपने नौजवानों पर एक शेर कहते अपनी वाणी पे विराम देंगे। संघर्षों की छाया में, संघर्षों की छाया में असली आजादी पलती है, इतिहास सुधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। सबको नमस्कार, सबको बाय बाय, सबको बाय बाय साथियों, सबको बाय बाय।